हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएसवी मैथ्स बाय जगदीश सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हम लोग जैसा कि हम लोगों ने टाइप मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, तीन हम लोग पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा पार्ट में, जिसमें क्या है, पार्ट फोर। पार्ट फोर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, शेष हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखे थे। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर, टाइप फाइव, टाइप सिक्स। आज हम लोग देखेंगे सेवन। तो आप डालिए टाइप सेवन, डाल लीजिए टाइप सेवन। टाइप सेवन जो है आपका, टाइप सेवन में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। मैथ बेटा बहुत आसान है, आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहें बस। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। क्वेश्चन आपको कैसे करना है, कौन से मेथड से करना है, मैं आपको मेथड भी बता दे रहा हूँ। दो मेथड से तीन मेथड से बताएंगे, एक तो उसमें समझ में आएगा, जो आपको समझ में आए वही उसको अपना लीजिए। चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा। ऐसे आएगा, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, यदि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या 240 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी विद्यालय में 60% लड़के, 60% क्या है, लड़के हैं। यदि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या 240 है, 240 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये आपका आया था 2018 में यूपी में। तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। बहुत आसान है। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, यदि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या 240 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग देखेंगे मेथड फर्स्ट से। कम टू पॉइंट देखिए, मेथड फर्स्ट से देखिए, आप जानते हैं कि मैंने बताया है कोई भी वस्तु आपका 100% होती है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 10 रुपए की हो, और सभी वस्तु आपके 10 कितने होते हैं, 100% होते हैं, चाहे इतना हो चाहे इतना हो। तो हमेशा वो सभी वस्तु आपके 100% होते हैं। उसी तरीके से ये जो विद्यालय में 60% लड़के हैं, तो जाहिर सी बात 100% होगा। 100% में 60% क्या है, लड़के हैं, तो बाकी जो बचा लड़कियां होगी। तो चलते लिख लेते हैं, तो क्या ले लीजिए 100%, जिसमें 100% में बॉयज कितने हैं बेटा, बॉयज 60% है। कितना है, 60%। बचा कितना 100% में, जब 100% में 60% आपके क्या होंगे, बॉयज होंगे, तो गर्ल्स कितनी बची बेटा, 40%। तो गर्ल्स की संख्या कितना, 40% हो जाएगी। ओके, जो दिया रहेगा उसको हम नहीं निकालेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसी को तो निकालना है हमें। तो क्या कर लेंगे, पूरी संख्या के बराबर मान लीजिए। तो
क्या है 240, 240 के बराबर कितना 40%, कितना प्रतिशत 40%। तो 1% बराबर, तो बेटा 40% है, 40% है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 240, ये बटे क्या बटे हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तो 1% बराबर 240 बटे 40, तो 100% बराबर, भाई आपने किसी को बताया 1% बराबर इतना, तो वो जरूर आपसे पूछेगा जब 1% बराबर 2 रुपए तो 100% बराबर कितने रुपए होगा, ऐसे पूछेगा आपसे। तो उसी तरीके से जब 1% बराबर 240 बटे 40 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, बराबर है 240 बटे 40। अब इसको प्रतिशत में, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा किया जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, तो आप क्या कर लीजिए गुणा करिए, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 दिया, सॉरी 4 1 का 4 कटे 4 6 24, 4 6 24, तो क्या हो जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका इसमें गुणा करेंगे 100 का अच्छा में चिन्ह हो जाएगा 600, यही आपका समझा बेटा। ये मेथड आपका फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखेंगे मेथड सेकंड, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड सेकंड से कैसे करेंगे, मेथड सेकंड से, तो देखिए मेथड सेकंड से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मेथड सेकंड डाल दीजिए, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड में इसी चीज को कितना दिया है, पहले इसको ध्यान देते हैं, कितना दिया है 60%, कितना दिया है बेटा 60%, तो 60% दिया है आपको, 60% बराबर, आप जानते हैं किसी भी संख्या को दोस्तों हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब प्रतिशत को हटाना चाहें तो 100 से भाग किया जाता है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 60 ऐसे लिखा जाएगा और प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग हो जाएगा, प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा, तो काटिए 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, क्या मिला 3/5 मिला, 3/5 मिला कि नहीं दोस्तों, मिला ना बेटा। अब देखिए ये क्या है 3/5, अब हमेशा इसी को एक ऊपर वाला रहेगा अंश वाले को हर में घटा देंगे, तो अंश वाले को हर में घटाइए, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 2 आएगा, तो कई भाग मिला 2 भाग, तो 2 भाग बराबर कितनी संख्या दी थी 240, 240, तो 2 भाग बराबर 240, तो ये हर वाला ले लीजिए, 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 भाग बराबर कितना 240, तो 5 भाग बराबर 240, और ये क्या बटे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या है जानते हो आप, ये क्या है इसमें चले जाएगा भाग में चला जाएगा, और ये क्या है आपका चले जाएगा गुणा में, 5 जो जितने भाग, तो देखो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और एक जीरो क्या 600 हो जाएगा। यार नहीं आपका बताइए दूसरे मेथड से, बताइए कैसा लगा मेथड इसलिए, कॉपी कीजिए, तुरंत कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं कॉपी करेंगे बर्डन हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे जो हम लोगों का है, इसमें हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। अब किसी विद्यालय में 40% लड़के हैं, उस विद्यालय में 360% क्या है लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिए कि अब ले लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड कैसे करें आएगा क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 40% लड़कियां क्या है लड़कियां, 40% क्या है लड़कियां हैं, यदि उस विद्यालय में
यदि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या 360 है। कितना है? 360 है। 360 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, अब वही मेथड लगाना है, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। जानते हैं बेटा 10 क्वेश्चन करने से अच्छा एक क्वेश्चन आप अच्छे से सीख जाइए। जब एक क्वेश्चन आप सही से सीख जाएंगे तो 10 क्वेश्चन आसानी तरीके से कर लेंगे, नहीं तो 10 में परेशान रहेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग मेथड। सबसे पहले फर्स्ट हम लोगों ने जैसे देखा उसी तरीके से देखेंगे। मेथड फर्स्ट, कम टू पॉइंट आ जाइए। मेथड फर्स्ट हमने क्या कहा कि सभी वस्तु कितने 100% होती है, तो ले लीजिए 100%। क्या हो जाएगा? 100%। अब 100% में कितना प्रतिशत गर्ल्स है? 40%। कितना प्रतिशत बेटा? 40%। तो 40% क्या है? गर्ल्स है। गर्ल्स कितना है? 40%। तो बॉयज कितना होंगे? जब 40% आपके क्या हो गए? गर्ल्स हो गए, तो जो बच्चा बॉयज होंगे, तो बॉयज कितना? 60%। तो क्या हो जाएगा? बॉयज 60%। कितना हो जाएगा बेटा? 60%। क्या? बॉयज। अब 100% में 40% आपका क्या है? गर्ल्स हैं। और बॉयज कितना है बेटा? 60% है। तो आप क्या ले लीजिए, मैंने कहा कि जो दिया हो उसको नहीं निकालते, जो ना दिया हो उसी को निकालते हैं। तो ले लीजिए कितना दिया अपनी संख्या? 360 बराबर कितना? 60%। 60 दिया है कितना बेटा? 60% दिया है। तो जब 60% बराबर इतना, तो 1% बराबर 360 बटे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो 1% बराबर 360 बटे 60, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर 360 बटे 60 हो जाएगा। अब जानते हैं किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है। बताइए, हमें प्रतिशत में नहीं चाहिए ना, तो प्रतिशत में बदलना है तो क्या 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, और 6 का 6, 6 को काटो 36, और क्या इसमें गुणा करोगे तो क्या 100% बराबर क्या हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। यही आपका। बताइए ये मेथड फर्स्ट। अब इसी को मेथड सेकंड से करना हो, तो मेथड सेकंड से करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से जैसे आपने किया, सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे? तो चलते हम लोग देख लेते हैं। तो देख नंबर क्या है? मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। चलिए देखें, मेथड नंबर सेकंड जो दिया है उसको लेंगे। 40% दिया है बेटा, कितना? 40%। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब ये प्रतिशत चिन्ह हटाना चाहते हो तो 100 से भाग होगा बेटा, तो 100 से आप क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। 100 से आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, मिला आपको 2/5 मिला। तो मैंने क्या बताया है बेटा? अंश वाले को हर में घटा दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इसमें से घटा दीजिए, अंश को हर में, तो क्या हो जाएगा? 5 में 2 घटाओगे कितना भाग मिलेगा? 3 भाग मिलेगा। तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? जो संख्या दिया है 360 बेटा, कितना हो जाएगा? 360। तो बचा कितना? अब क्या लेंगे? हर लेंगे। तो 5 भाग बराबर
तो 5 भाग बराबर 360, ये कहाँ नीचे चला जाएगा बेटा, 3 और ये यहाँ गुणा में चला जाएगा, काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा बेटा 60, और ये जीरो था 600, आया कि नहीं बताइए, समझ में आया नहीं बेटा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी वो सिर्फ बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तब तो पॉइंट आ जाइए बेटा। तो हम लोगों ने टाइप क्या देखा 7। अब हम लोग देखेंगे टाइप 8 के क्वेश्चन। टाइप 8 के क्वेश्चन कैसे आएंगे, टाइप 8 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टाइप 8 के क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, चावल के मूल्य में ऐसे आएगा, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पे कोई परिवार चावल का कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि चावल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन आएगा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चावल का कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि चावल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट, कम टू पॉइंट, मेथड नंबर फर्स्ट। तो फार्मूला होता है मूल्य इनटू खपत बराबर कुल कीमत। एक फार्मूला होता है। तो आपका जो मूल्य है 100 रुपए है, खपत भी 100 रुपए है, कितना मूल्य, खपत 100 रुपए है, तो क्या करेंगे, इस मूल्य आपका 100 हो गया, तो इनटू क्या, खपत भी 100 हो गया, बराबर कुल कीमत कितना 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ओके बेटा। अब देखिए इसने कहा कि 25% की वृद्धि हो जाती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो 25% वृद्धि हो जाए, 100 में 25 आप जोड़ेंगे, 100% कोई वस्तु होता है तो उसमें 25% की बढ़ोतरी हो गई, तो 125% हो गई, नहीं बताइए 125% हो गई तो क्या हो जाएगा, 25% की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा बेटा 125, और ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर कितना 10,000, बराबर 10,000। ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए, क्या है 100 माइनस x बराबर कितना 10,000, कितना बेटा 10,000, और 125 कहाँ चला, गुणा में चला जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा 125। अब इसको काटिए, भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 125 से भाग दीजिए आप, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 बार कटेगा। ध्यान रखिए कभी भी 125 रखे कितना 10, कितना होता है 1000, कितना होता है 1000, तो इसको काटोगे कितना हो जाएगा 1000,
25 125 अट्ठे 1000 और एक जीरो बचा कितना 80। तो कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस x बराबर 80 क्या हो जाएगा 80। तो अब ये क्या होगा 95 जब होगा तो क्या हो जाएगा बेटा x क्या हो जाएगा 100 ये प्लस इधर आएगा माइनस 100 ये बटे स्थान में रहेगा ये प्लस इधर आएगा माइनस 80 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा बेटा। तो 100 में से आप 100 में से आप क्या करिए घटाएंगे 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा कितना मिलेगा बेटा 20 कितना मिलेगा 20 कितना मिलेगा 20 बराबर x तो x बराबर 20 कितना आया बेटा 20 कितना आया 20 कितना प्रतिशत 20%। यहाँ प्रतिशत में आएगा क्योंकि इसने कहा है कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा तो कितना आएगा तो x बराबर 20%। ये मेथड नंबर फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेथड नंबर फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड नंबर सेकंड से किस तरीके से देखेंगे। मेथड नंबर सेकंड से बहुत आसान है एकदम इजी है आप ध्यान से सिर्फ देखते रहिए बस। चलिए देखते हैं हम लोग मेथड नंबर सेकंड। देखो कुछ नहीं करना मेथड नंबर सेकंड में 25% है कितना बेटा 25% तो 25% लिखिए 25% ओके कोई दिक्कत 25% हो जाएगा। और 25% बराबर आप जानते हैं मैंने आपको 10 नुस्खा जब बताया था 10 नुस्खा पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था 10 नुस्खे में मैंने बताया कि 25% बराबर कितना होता है 1/4 कितना होता है बेटा 1/4 क्या होता है 1/4। अब जान है 1/4 होता है 25% लेकिन यहाँ हो क्या रहा है वृद्धि हो रही है क्या हो रही है बेटा वृद्धि हो रही है तो 4 से क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा 5 तो बराबर क्या हो जाएगा 1/5। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं बेटा तो 100 से गुणा कर लीजिए आप तो क्या हो जाएगा 5 कटेगा 20 पंचे कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 तो क्या आ जाएगा 20 कितना आएगा 20% आंसर मेथड नंबर 6 ओके 25% दिया था इसी को पहले ले लीजिए 25% बराबर कितना होता है 1/4 होता है तो बताइए बेटा 1/4 होता है लेकिन हो क्या रहा है वृद्धि हो रहा है वृद्धि मतलब हो रहा है तो बढ़ेगा उसमें तो 1/5 हो जाएगा। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होता है तो गुणा किए तो आ जाए 20 पंचे 100 बढ़ गया 1 में गुणा करेंगे तो 20%। ओके अब हम लोग इसी क्वेश्चन को मेथड अगर हम लोग करें थर्ड से मेथड नंबर थर्ड से अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे इस तरीके की मेथड तो बताइए कैसे करेंगे तो ध्यान समझिए बहुत आसान है ये। तो चले हम लोग करें मेथड नंबर किससे कर लें थर्ड से तो थर्ड चलो इस जगह आ जाएगा चलो यहाँ बताते हैं ओके मेथड नंबर थर्ड बस कितना बेटा 100%। अब इसमें 100% जब है कितना है 100% है तो 25% की वृद्धि हो रही है तो सेकंड क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा। अब इसमें जब डिस्काउंट होगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा 100 में से 25 घटा हो जाएगा 25% हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आप वृद्धि हो रही है तो आप क्या करिए वृद्धि निकाल लीजिए इसकी तो वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि बराबर कितना कितना दे रहा है 25 कितना बेटा 25 और 25 का वृद्धि हो रहा है कितने की वृद्धि हो रहा है अरे जितना वृद्धि होगा उसी का तो रखेंगे ना बेटा वृद्धि किसका हो रहा है 25 का ना तो 100% में तो 25 का वृद्धि होगा तो 125 हो जाएगा। अब प्रतिशत भी बदलना है तो 100 से क्या हो जाएगा बेटा 100 से गुणा हो जाएगा 25 से का 25 25 पंचे 125 तो क्या मिला आपको 5। अब इसको काट ले तो 1 बटे क्या 5 × 100 और 20 पंचे 100 तो कितना मिला बेटा 20%। बताइए कैसा रहा। अब देखिए दोस्तों देखिए बेटा यहाँ पे पहला हमने क्या माना 100%। आपका कोई वस्तु 100% होता है नहीं होता है 100%। सेकंड क्या है 100% और वृद्धि कितने का 25 हो रहा है तो 125 हो जाएगा
125 इसमें डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, घटाओगे कितना 25%। अब ये वृद्धि जो हो रहा है किस पे हो रहा है, वृद्धि 25% पे ही हो रहा है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 25 बटे वृद्धि 25 हो रहा है तो 125 हो जाएगा। अब 25 बटे 125 तो संख्या है, तो बताया संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो बदलना चाहोगे तो 100 से क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 1 का 25, 25 पंचे 125, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 5 और ये क्या 100, 20 पंचे 100, 20%। बताइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।